नमस्कार बच्चों, क्लास 10 बच्चों, जैसा कि मैं आपको हिंदी में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि आपका खंड काव्य है, उसमें मैं आपको 2 प्रश्न उत्तर लिखा चुकी थी। पहला प्रश्न था आपका कि जवाहरलाल ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य में कथानक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा प्रश्न था आपका कि जो पंडित था कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चलचित्र कीजिए। तो बच्चों, 2 प्रश्न करने के बाद आज मैं आपको ज्योति जवाहरलाल जो आपका खंड काव्य है, इसमें आज आपको प्रश्न 3 मैं आपको समझाऊंगी, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। खंड काव्य में आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे 2 का पेज नंबर आपका 8। तो बच्चों, प्रश्न 3 था आपका ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर लिखिए कि नेहरू के विराट व्यक्तित्व को किन किन शक्तियों ने प्रभावित किया। उसके अथवा करके लिखिएगा कि ज्योति जवाहर के नायक जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे के व्यक्तित्व के निर्माण में पूरे भारत का योगदान रहा। कथानक के आधार पर इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। फिर अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर नेहरू के व्यक्तित्व के निर्माण में किन शक्तियों का योगदान रहा है, संक्षेप में लिखिए। फिर अथवा करके है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर सिद्ध कीजिए कि पंडित नेहरू के व्यक्तित्व में अथवा यानी कि भारतीय संस्कृति अपने भावात्मक एकता के साथ मुखर हुई थी। ये 4 प्रश्न हैं अथवा करके, पर इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपका एक ही है। यानी इसमें बताया है कि पंडित जवाहरलाल खंड काव्य के आधार पर नेहरू के व्यक्तित्व के निर्माण में किन शक्तियों का योगदान रहा था। तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत और राजस्थान, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब प्रदेशों का योगदान रहा था। तो इसको सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ। इसकी पिक भी मैं आपको भेजूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो गुजरात भारत का एक अंग है, सबको पता है, राज्य है, और संपूर्ण भारत के प्रति पंडित नेहरू के व्यक्तित्व के निर्माण में जो गुजरात है उनका महत्वपूर्ण स्थान योगदान रहा है। गुजरात ने बापू जैसी महान विभूतियों को पैदा किया है। वहाँ पर नरसिंह मेहता जैसे भक्त हुए जिनके छंदों में वृंदावन का सौंदर्य भरा हुआ है। श्यामल दास जैसी प्रेमी भक्त पद्मनाथ, ऋषि दयानंद आदि महान विभूतियों को पैदा करने का श्रेय गुजरात को है। यानी कहने का अर्थ है कि जो बापू थे यानी कि महात्मा गांधी, नरसिंह मेहता और श्यामल दास, ऋषि दयानंद आदि जो महान विभूति उनका जन्म गुजरात में ही हुआ था। उसके बाद आता है आपका हेडिंग 2 महाराष्ट्र। शिवाजी का देश प्रेम कथानक के लिए अनुकरणीय रहा है। शिवाजी की तलवार जो लक्ष्मण रेखा की भांति मातृभूमि की रक्षा किया करती थी, महाराष्ट्र की ही धाती है। महाराष्ट्र ने गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, लोकनायक, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, केशवसुत आदि नीतिज्ञ संत और नेता को पैदा किया है। यानी कि जो व्यक्तित्व के नेहरू के व्यक्तित्व के निर्माण के अलावा ही जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो शिवाजी थे, शिवाजी महाराष्ट्र में ही पैदा हुए थे और शिवाजी की तलवार जो लक्ष्मण रेखा की भांति मातृभूमि की रक्षा करती। जिस प्रकार लक्ष्मण रेखा के द्वारा अगर लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है तो कोई भी शत्रु
उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता है। महाराज शिवाजी की तलवार थी वो किसके समान थी? लक्ष्मण रेखा के समान मातृभूमि की रक्षा किया करते थे। और महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत बड़े नेता और संत पैदा हुए थे। उसके बाद तीसरा आता है दक्षिण भारत और राजस्थान। कहते हैं भारत का अपेक्षित भाव जो कि अनुपजाऊ है, जिसमें अनुपजाऊ भूमि वाला है, जिसमें कोई भी उपजाऊ भूमि नहीं है, यानी कोई भी चीज़ वहाँ पर पैदा नहीं की जा सकती। दक्षिण भारत प्रकृति की रमणीयता तो रखता है, किंतु वर्षा के अभाव में खाने भर को अन्न पैदा नहीं होता है। फिर भी वह चिरकाल से भारत का अंग बनकर धैर्यपूर्ण हो रहा है, वह इसी से संतुष्ट। यानी कि दक्षिण भारत में वर्षा के अभाव के कारण वहाँ नहीं होता है, फिर भी वो काफ़ी समय से भारत अंग बनकर धैर्यपूर्वक जी रहा है। जैसे कहा गया है, हे मेरे सिरहाने कांटे कंकड़ पत्थर ही बिस्तर है, मैं खुश हूँ मैंने ठीक तरह दे दिया समय को उत्तर। उसके बाद है चित्तौड़ का जयमल, मेवाड़ का महाराणा प्रताप, आबू पर्वत की कलाकृतियाँ, जोहर व्रत करने वाली वहाँ की वीरांगनाओं का इतिहास, पन्ना ढाई के बेटे की ममता, योगिनी मीरा के मधुर गीत, सतपुरा, पर्वत की एकत्व भावना आदि राजस्थान और दक्षिण भारत की ही देन। यानी जो पन्ना ढाई थी, जो जोहर करने वीरांगनाएँ थी, मीरा, सतपुरा की भावना आदि जो थी वो राजस्थान जो दक्षिण भारत की देन थी, दक्षिण भारत में ही रहती थी। कंबन की रामायण, शंकराचार्य भारत का प्रथम सत्याग्रही अपर, जैसे संत नन्नयका का आंध्र महाभारत, सतवाहन का सप्तशती, कृष्णदेव आदि साहित्यिक कृतियाँ दक्षिण भारत की ही देन है। जो भभूति थे, भारवी, कालिदास, कुमालिल, दक्षिण की मीरा, गोदा, संत हरिदास, बेजू, बावरा सा संगीतज्ञ दक्षिण भारत में ही किया था। मोहन फकीर, अहमदनगर की चांद बीबी, हैदर अली, जो टीपू सुल्तान था वो दक्षिण भारत की ही विभूतियाँ हैं, जिन पर सारे यानी ये जितनी भी विभूतियाँ थी वो यानी कि राजस्थान यानी दक्षिण भारत में ही उनका जन्म हुआ था। एलिफेंटा और एलोरा की गुफाओं की कलाकृतियाँ प्राचीन और मध्य युग की गाथा आज भी कह रही हैं। तंजौर और भुवनेश्वर की कला दक्षिण भारत की ही विधि है, यानी कि जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वो आपके दक्षिण भारत में ही हैं। और जो कि पूरे भारत में गौरव की वस्तुएं वो भी आपके दक्षिण भारत में ही है। उसके बाद आता है बंगाल। बंगाल से कथानक को देश प्रेम साहित्य और कला की प्रेरणा मिलती है। कवि कंकर चंडीदास, गोविंद दास के मधुर गीत, जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद, कृतिवास के द्वारा रचित रामायण, महाभारत का बंगला अनुवाद, चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश दिए थे जिन्होंने, डलक काजी की कलाम, अलाउ की कल्पनाएं, शाह जफर की गजलें बंगाल की ही निजी संपत्ति है। स्वामी विवेकानंद, देशबंधु, चिरंतन दास, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, नेताजी सुभाष जैसे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, संत हैं, उपदेशक हैं, जो राजनीतिक भी हैं, समाज सुधारक हैं, क्रांतिकारी हैं, इन सब महापुरुषों को जन्म देने वाला बंगाल को ही मिलता है, क्योंकि इन सब का जन्म बंगाल में ही हुआ था। उसके बाद आता है बिहार। महात्मा बुद्ध की साधना का पवित्र क्षेत्र कौन सा है? आपका बिहार ही है।
गोपा के आंसू, राहुल की किलकारी, गौतम की करुणा, जो कपिल वस्तु पाटलिपुत्र का जो इतिहास है, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक की गौरव गाथाएँ सब कुछ बिहार की ही देन है। यानी कि इन सब का बिहार में ही इनका निर्माण हुआ था, जो कथानक पंडित नेहरू के चरित्र निर्माण में प्रेरक सिद्ध हुआ है। उसके बाद आता है कि योगदान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। कथानक की जन्मभूमि जैसे गंगा यमुना का पावन संगम। गंगा यमुना कहाँ है आपकी? ये आपकी उत्तर प्रदेश में ही है। जहाँ तुलसी ने मानस की रचना की, ये उत्तर प्रदेश है जहाँ पर जो तुलसीदास जी थे उन्होंने रामायण यानी मानस की रचना की थी। सूरदास ने गीत लिखे थे। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में सत्य और अहिंसा के उपदेश दिए थे। ये सब आपके उत्तर प्रदेश में ही है। मगहर में कबीर चित्त शांति पाए थे। मगहर में जो कबीर थे उनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि उन्होंने लंबे यानी कि उनकी मृत्यु निधन काशी में ही हुआ। काशी, बद्री, केदारनाथ, हरिद्वार जितने भी तीर्थ स्थान हैं आपके, वो सब आपके उत्तर प्रदेश में ही है। जहाँ पर की रानी, मेरठ का तात्या टोपे, बेगम जैसे जो देश प्रेमी थे, क्रांति की आग सुलगाने वाली जो विभूतियाँ थी, वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ। इन सब के पंडित नेहरू के चरित्र निर्माण पर छाप पड़ी है। यानी कि चाहे गुजरात हो, बिहार हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, इन सब का जो हमारे पंडित नेहरू के उनके व्यक्तित्व के निर्माण में इन शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर आपको बताया है। इसकी मैं आपको वीडियो भेजूंगी ताकि आपको लिखने में आसान हो। नमस्कार।